नमस्कार। हंसध्वनि प्रोडक्शंस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जन्माष्टमी का पवित्र अवसर है, मधुर अवसर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। जिनके अधर मुख नयन मुस्कान हृदय चाल सब मधुर है, ऐसे मधुरता के ईश जिनका सब कुछ मधुर है, ऐसे श्री योगेश्वर श्री कृष्ण के परम भक्त मधुर पिया अर्थात वल्लभ संप्रदाय के पीठाधीश्वर मठाधीश आचार्य गोस्वामी गोकुल उत्सव जी महाराज को मैं साष्टांग दंडवत करती हूँ। नमस्कार। महाराज जी के संगीत के प्रकांड ज्ञान को और उनकी सेवा भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान को हृदय से नमन करती हूँ। महाराज जी, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ। महाराज जी के सुपुत्र ब्रजोत्सव महाराज जी, आपको भी मेरा नमन है, आपको भी मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। श्रोताओं, महाराज जी इंदौर का एक ऐसा व्यक्तिमत्व है जिनमें दो व्यक्तिमत्व हैं, एक सांगीतिक और दूसरा आध्यात्मिक। ऐसा उदाहरण विरला ही होता है। पद्मश्री एवं पद्म भूषण से विभूषित आचार्य गोस्वामी गोकुल उत्सव महाराज जी आकाशवाणी के भी टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं। संगीत और अध्यात्म के संबंध के विषय में मेरे दिमाग में कई वर्षों से भ्रांति है। तो महाराज जी, पहले मैं आपसे केवल 4 प्रश्न अध्यात्म के बारे में पूछूंगी, उसके बाद संगीत का सागर शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल छोटे 4 प्रश्न हैं जो कि काफी वर्षों से मेरे दिमाग में घूमते आ रहे हैं और उनका शायद करेक्ट उत्तर आपसे ही पाऊंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आप उसे बिल्कुल संक्षेप में बता दीजिएगा, क्योंकि बाद में सभी श्रोताओं को संगीत के बारे में जानना बहुत उत्सुक हैं। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि संगीत स्वयं ही ईश्वर है या ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन है? मतलब साध्य ही ईश्वर है, साध्य ही संगीत है कि साधन संगीत है? जी, बताइएगा। संगीत जो है वो फल है और उस फल का रसास्वादन ईश्वर भी करता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदम। तो जहाँ संगीत की स्वर लहरियाँ प्रारंभ होती हैं, ईश्वर अपने यूनिवर्सल फॉर्म को छोड़कर पर्सनल फॉर्म में आ जाता है। अच्छा। और संगीत में उपासना और आराधना है, साधना नहीं है। क्योंकि यदि हमने संगीत को साधना बना लिया तो एफर्ट हो जाएगा। ये तो एफर्टलेस भक्ति है और इसमें इतनी शक्ति है कि जहां स्वर संधान किया कि अंतरात्मा में अपने आप ईश्वर का अनुसंधान हो जाता है, जबकि स्वर दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार
द्रोणाचार्य ने कहा था रसोइये से कि देखना, अर्जुन को जब तुम भोजन कराओ उस समय दीपक बुझे ना, यदि दीपक बुझ जाएगा तो गजब हो जाएगा। उसने कहा भगवान ऐसा क्यों? कहा इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, वो तो अपने आप मिल जाएगा। एक बार अर्जुन भोजन कर रहे थे और दीपक बुझ गया हवा के झोंके से। अर्जुन ने सोचा कि अंधेरा है, फिर भी मेरा हाथ मुख में ही क्यों गया। बस वहीं से उन्होंने शब्द भेदी बाण की टेक्निक जान ली। इसी प्रकार ईश्वर का जो परम ब्रह्मत्व है, क्योंकि वो परम ब्रह्म है, उसका इतना बड़ा ब्रिज है कि वहां चलते चलते ऋषि मुनि भी थक जाते हैं और वो अपने गंतव्य तक जा नहीं पाते। किंतु आपने देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े जाइगेंटिक माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, और वहां पर जो ब्रिज बने हुए होते हैं लोहे के, उन पर लिखा होता है कैट वॉकिंग, यानी जैसे केट चलती है, बिल्ली चलती है। तो उसी प्रकार से वहां पर जब चलना है तो ये ध्यान रखना होगा कि जरा सा भी पदचाप का सिंक्रोनाइजेशन हो गया, यानी फ्रीक्वेंसी मिल गई, तो जो ब्रिज हथौड़ों से, क्रेन से नहीं टूट सकता, वो अपने आप धराशायी हो जाएगा, टूट जाएगा। तो परमात्मा के ब्रह्मत्व के ब्रिज को तोड़ना बड़ा कठिन है। ऋषि मुनि सब हार गए। वो तो स्नेह से वशीभूत होता है, भक्ति से वशीभूत होता है। तो क्या करना चाहिए कि जहां स्वर की और ईश्वर की फ्रीक्वेंसी मिल गई तो अपने आप जो यूनिवर्सल फॉर्म है वो पर्सनल फॉर्म में परमात्मा अच्छा। दूसरा, तो ये आराधना है, ये उपासना है। दूसरा जो प्रश्न है वो शायद इसमें मुझे उत्तर शायद मिल ही गया कि केवल संगीत की साधना से हम मैं के स्वरूप को किस तरह जान सकते हैं। मतलब मैं को जानना है, मैं कौन हूँ, इसको जानना है तो हमें ध्यान, नाम, ऐसी साधनाएं बताई जाती हैं। तो संगीत कैसे मैं को पहचान सकता है? इसको हमारे वेदांत में सर्वात्म भाव कहा है कि जो सब में मैं दिखे और मैं में वो सब दिखे। तो परमात्मा जब मैं में दिखे और मैं जो है वो स्वयं परमात्मा को दिखे, तो दोनों का ऐसा अमलगमेशन हो जाता है कि जैसे दूध में शक्कर। इसी प्रकार स्वर ईश्वर जो है वो जब दोनों साथ में मिल जाते हैं तो एक ऐसी शक्ति जागृत होती है कि जब हम गाते हैं तो उस समय हमें पता नहीं लगता, हम श्रोता बन जाते हैं। हर श्रोता में मैं समा जाता है। अच्छा। और हर श्रोता का मैं, अहम तत्व, वो हमारे में समा जाता है। और अहम बन करके जब हम वयम बनते हैं, हम, तो वसुधैव कुटुंबकम का साक्षात्कार हो जाता है। तो संगीत में आप देखिए कि शुरू से आखिरी तक संगीत हर छोर पे, हर और हर दौर में छाया हुआ है। धार्मिकता और आध्यात्मिकता, इसमें मुझे अंतर लगता है। मतलब बहुत लोग धार्मिक होते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि वो आध्यात्मिक नहीं है, वो सिर्फ धार्मिक है। और आध्यात्मिक मतलब जो ये अध्यात्म की साधना करते हैं, मैं का को ढूंढते हैं, वो आध्यात्मिक। तो ये धार्मिकता और आध्यात्मिकता में अंतर है, क्योंकि आप जो आपकी जो ये उपासना है ये धार्मिकता लेकर चलती है ना। तो उसमें से आप मतलब सगुण से निर्गुण की तरफ संगीत द्वारा कैसे जाए? मतलब स्वर को ही हम निर्गुण मानते हैं। बात यह है कि धर्म और अध्यात्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इस तत्व का महत्व इतना है कि हर स्वर में उसका सत्व छिपा हुआ है, और वह सत्व ही अध्यात्म है और वही धर्म है। क्योंकि भगवान कहते हैं, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने भी कहा है कि जब भगवान का हम गुणानुवाद करते हैं तो भगवान निर्गुण तत्व को छोड़ करके साकार हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में जो पावर बह रहा है, करंट जो बह रहा है, तो उसको हम ट्यूबलाइट के रूप में प्रकाशित पाते हैं कि वो प्रकाश दे रहा है, हवा दे रहा है। जब फैन चलता है या एसी चलता है
जब हीटर चलाते हैं तो वो हीटिंग करता है, और जब फ्रीज करते हैं तो उसमें वो फ्रोजन कर देता है। इसी प्रकार जो दूर की वस्तु है वो ऐसी विजन देता है कि वो हमें पास में दिखा देता है, टेलीविजन। तो धर्म और अध्यात्म इतनी बड़ी चीज है कि जब अध्यात्म अपना स्थान पाता है, आधार पाता है, तो वो धर्म बन जाता है। इसलिए चाहे वो स्वर को ईश्वर माने या न माने, स्वर की जो सुधा है, स्वरामृत है, वो ऐसा है कि आपने देखा होगा कि हमारे संगीत में बहुत सारे जो शब्द हैं वो सांसारिक है, लौकिक है। वो घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है, पार्थिव है, वो लौकिक है, सांसारिक है, किंतु उसमें जो स्वर है वो अमृत है, वो डिवाइन है, वो अलौकिक है, वो अद्भुत है। इसी प्रकार हम अपने शब्दों में भक्ति करते हैं, किंतु शब्द ब्रह्म वहां तक पहुंच नहीं सकता। वहां तो नाद ब्रह्म की ही अप्रोच है। और वही सोच संगीतज्ञों को दी है कि सबसे पहले तुम नादोपासना करो, फिर बाद में ओंकार से करो, उसके बाद स्वरों से करो, उसके बाद शब्दों को उसमें प्रपूरित करो, ताकि शब्द जो हैं वो स्वर के प्राण से अनुप्राणित हो जाए। वाह वाह, बढ़िया। अब मैं संगीत की तरफ बोलती हूँ कि वल्लभ संप्रदाय में सुबह ईश्वर को जगाने से लेकर रात के शयन तक संगीत से ही सेवा की जाती है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है और इसमें शास्त्रीय संगीत का उपयोग कैसे किया जाता है? आपके यहाँ भी वैसा ही होता होगा ना, इस मंदिर में भी? जी, हमारे सभी मंदिरों में, क्योंकि पूरे विश्व में हमारे मंदिर हैं और 6 करोड़ इसके अनुयायी हैं, शिष्य हैं। अच्छा। तो सभी मंदिरों में संगीत से प्रभु को, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जगाया जाता है। और वो आप ये समझ लीजिए कि एक स्वर जागरण हो जाता है, क्योंकि संगीत से ही हमें अपना मनमीत मिलता है। तो सर्वप्रथम शंख ध्वनि होती है। अच्छा। घंटा नाद होता है। तो घंटा का नाद 3 बार किया जाता है। वो इसलिए कि घंटे में जो उसकी जो ध्वनि है वो श्री स्वामिनी जी, राधा जो है भगवान की जो आह्लादिनी शक्ति है, वो सभी स्वामिनियों में विराजमान है। अच्छा। तो उनकी ध्वनि सुन करके प्रभु जग जाते हैं, क्योंकि उसमें स्वर है। ईश्वर को जागृत करने का एकमात्र माध्यम स्वर है, क्योंकि स्वर के सेतु पर ही ईश्वर की यूनिवर्सल फ्लाइट उतरती है। वाह, क्या बात। इसके बाद शंखनाद होता है। तो शंख ध्वनि यानी जो श्री स्वामिनी है उनके कंठ की ध्वनि, जो वैसे भी कंठ को शंख की उपमा दी है और हृदय को पुंडरीक की उपमा दी है, जो श्वेत कमल है। अलग अलग कमल होते हैं, नील कमल, पीत कमल, गुलाबी यानी रक्त कमल। तो श्वेत कमल हृदय, तो वो हृदय से जब हम किसी को जगाते हैं, पुकारते हैं, तो वो हमारी आवाज, वो फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो प्रभु झट सुन लेते हैं। इसके बाद भगवान को जगाते हैं, उनको नैवेद्य समर्पण करते हैं। तो सभी राग रागिनियों में, वल्लभ संप्रदाय में, पुष्टि मार्ग में गायन होता है। अच्छा। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि जैसे सामगान वीणा के ऊपर किया जाता है, क्योंकि हम लोग जब सामगान करते हैं तो वीणा वादन करते हुए सामगान करते हैं। बिना वीणा वादन के हम सामगान नहीं करते। अच्छा। क्योंकि वेणु का जो मध्यम स्वर है वही साम का षड्ज है। षड्ज यानी सा है। सा। तो हम वीणा वादन करते हैं। तो वीणा वादन क्या है? जो भगवान की जो स्वामिनी है उनके नूपुर की ध्वनि है। अच्छा। इसलिए वीणा वादन करते हैं और फिर गायन करते हैं। वीणा जो है वो दारू वीणा है, यानी काष्ठ वीणा है।
और शरीर जो है वो गात्र वीणा है। हम्म, तो दोनों वीणाओं के माध्यम से होता है। और जो विविध प्रकार के राग हैं, जैसे शीतकाल यानी सर्दियों में विभास गाया जाता है, और अर्ली इन द मॉर्निंग जब मंगला होती है भगवान की, तो वैसे आजकल तो रात्रि का राग समझा जाता है मालकौंस को, वैसे है वो प्रातः काल का राग। अच्छा। हाँ, सूर्योदय से पूर्व हम्म, मालकौंस गाया जाता है। तो मालकौंस, ललित, ये शीतकाल के राग हैं। टोरी, टोरी के प्रकार, उसके बाद भैरव, देशकार, कोमल धैवत का विभास, अच्छा। शुद्ध धैवत का नहीं, क्योंकि वो मारवांग से गाया जाता हाँ, है। हाँ, हाँ, परज है। और परज, परज। इसी प्रकार फिर देशकार, ये सभी राग आते हैं। ये गाता कौन है? ये हम लोगों की है खास आप भक्ति, स्वयं गाते हम हैं? लोग गाते आप भी हैं। गाते हैं? और फिर हम किसी कीर्तनकार को नियुक्त करते हैं, हाँ। उसको सिखाते हैं। सिखाना पड़ता होगा ना सिखाना उनको? पड़ता है, सिखाना तो वो सारे आपके मतलब ये बंदिशें वगैरह सीखते हैं रोज आकर? जी, वो उनको सीखते आप हैं। तैयार करते हैं? हाँ। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है हाँ, कि जब हमारे यहाँ के जो शिष्य हैं, हाँ, उसमें राजा जोधपुर दरबार, अच्छा, जिनके यहाँ अल्लादिया खान साहब जयपुर वाले हाँ, कोर्ट म्यूजिशियन थे, हाँ, हाँ। अली अकबर खान साहब सरोद सरोद वाले वाले, हाँ। कोर्ट म्यूजिशियन थे। इसी प्रकार किराना वाले, पटियाला वाले, जितने राजा रजवाड़े हैं, उदयपुर महाराणा, कोटा महाराव अरे वाह, दरबार, अच्छा, तो ये जितने हिंदुस्तान भर में जितने राजा रजवाड़े हैं वो सब हमारे यहाँ के शिष्य रहे। अच्छा, और उनके आश्रित जो थे वो हाँ। संगीतकार थे। हाँ, तो जब उन्होंने देखा कि कितनी सुंदर पदावली है जहाँ राधा कृष्ण का और ब्रज लीलाओं का साक्षात्कार हो रहा है और इतनी राग रागिनी है, तो उनसे कहा कि आप सीखिए। तो उन्होंने कहा कि राजा साहब, इसमें बहुत सी पदावली जो हैं वो हम लोग गाते हैं पहले से, किंतु पूर्ण नहीं है। हाँ, तो कहा आई कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, अच्छा, और इस वजह से ये पदावलियां हमारे यहाँ आई हैं, और हम इसको तोड़ मरोड़ करके गाते हैं, क्योंकि कम पढ़े लिखे होने की वजह से पूरे अंतरे याद नहीं थे उनको। जैसे प्यारी पग होले होले, हाँ, बिहागड़ा की बिहागड़ा, बंदिश है, हाँ, जो अल्लादिया खान साहब गाते थे, वो अपने वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्गी की है। इसी प्रकार मेरू पिय रसिया, हाँ, जैसे लट उलझी सुलझा जा रहे, ये भी आपकी है? ये वल्लभ संप्रदाय की है। ओह, आलिरी अलवेली, आली अलवेली बिहाग की है। हाँ, हाँ, ऐसे कम से कम पंडित विनायक बुआ ने हाँ, और पंडित भातखंडे साहब ने, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी ने, उन्होंने कम से कम 350 से 400 पद रचनाएं यानी बंदिशें वल्लभ संप्रदाय की दी हैं। हाँ, और अभी उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रहा है, क्योंकि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी हमारे कलकत्ता मंदिर में 3 वर्ष तक रहे थे। ओह, अच्छा, जी, सब भक्त हृदय, भक्त हृदय। सब भक्त हृदय संत हुए हैं सब ये। हाँ, हाँ, तो जैसे हम लोग हैं, हम्म, हम लोग धर्मगुरु धर्माचार्य हैं और गवैये नहीं हैं। हाँ, हमारी ये भक्ति है। हाँ, हाँ, भक्ति है क्योंकि भगवान को जगाना तो संगीत से, उनको स्नान कराना तो संगीत से। पर आप कह रहे हैं कि हम गवैये नहीं हैं, पर आपको पद्मश्री, पद्म विभूषण और इतने सारे पुरस्कार सब संगीत से ही मिले हुए हैं ना। और भगवान को श्रृंगार धराना, हाँ, 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 है उनको नैवेद्य समर्पित करना, जी, है उनको शीत लगती है जब ठंड, हाँ, हाँ, तो उनको रुई की पोशाक जो है वो पहनाना। ये सारे जो प्रक्रम हैं हमारे यहाँ के, होली, दिवाली, ये सभी सब रागमय और अनुरागमय है। क्या तो इन रागों में मतलब जो गायन होता है ईश्वर को सब भोग लगाते समय, उसमें ध्रुपद ही होते हैं कि ख्याल भी होते हैं? बात क्या है कि ख्याल शब्द जो है वो फारसी का शब्द है। हाँ, हाँ, उसका मतलब है कि इमेजिनेशन, और
हमारे यहाँ तो केवल इमेज नहीं बनाई जाती है, जो लीला साकार देखी है हाँ, उसका वर्णन भक्तों ने किया। अच्छा अच्छा। अब हुआ क्या कि ख्याल शब्द फारसी का है, पर्शियन है। वस्तुतः देखा जाए तो प्राचीन काल में इसे द्विपदी कहते थे। हाँ, द्विपदी आपने- प्रबंध, हाँ हाँ त्रिपदी प्रबंध, चतुष्पदी प्रबंध, षटपदी प्रबंध, हाँ, अष्टपदी प्रबंध। सही। तो ऐसे 370 प्रकार के प्रबंध हैं। और उसमें से मुझे 147 याद नहीं है, वो रिकॉर्डेड है, सीखा है। उसमें से 147 मुझे तो सारे गा आपको कर- आपके पिताश्री ने सिखाए जी इतने सारे? उनसे पिताश्री की जो रिकॉर्ड हैं हाँ उनसे मैंने श्रवण करके सीखा, उनसे सीखा। और जो 147 है वो मैं गा सकता हूँ, हम्म। क्योंकि उसको वो छूट गया है गाना। वो आपने इनको भी सिखाए हैं? हाँ, इनको जी, भी जी। सीखा है। तो आपको भी वो 147 बिल्कुल। 147 याद नहीं है, बाकी सब याद बाकी सब याद है। तो उसमें क्या होता है हाँ। कि अलग अलग, जैसे 11:15 मात्रा में प्रबंध, 12:15 मात्रा में प्रबंध। नहीं, पर वो प्रबंध जो है 11:15 पौने, जी। वो ध्रुपद है कि मतलब द्विपदी या जैसे भी हाँ, है? द्विपदी है, षटपदी है, चतुष्पदी मतलब उसमें ख्याल भी है, अष्टपदी ऐसा है। कह सकते ख्याल, हैं। ख्याल बोलो नहीं, पर हाँ। द्विपदी कहिए। हाँ, वो भी नहीं, है। वो त्रिपदी भी है, चतुष्पदी भी है। हम्म, और जैसे मैंने भी 11:30 मात्रा, 9:30 मात्रा में गाया। हम्म, गोल्डन जुबली जब आकाशवाणी की थी हाँ, दिल्ली हाँ, में, हाँ। उसमें गाया है मैंने। किंतु लोग समझते नहीं है। नहीं समझते। तो ऐसा कहा है कि वक्तुरेव हि तज्जाड्यम श्रोता यत्र न बुध्यते। वो हाँ। गायक और वक्ता की जड़ता है कि जिसे सुनकर के श्रोता समझ ही नहीं पाए। हाँ। इसलिए तब से ये सोच लिया कि दाल रोटी खाना, 3 ताल में गाना। ये सही है, सही है। समय समय पे आलापचारियां भी नित्य हाँ। होती हैं। दर्शन के समय में तो ताल में गायन होता है, ताल के साथ। बाकी समय विस्तृत आलापचारियां भी होती हैं। होती। इसे केवल प्रबंध कहते हैं। हाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे त्रिवट हाँ। जो हम लोग गाते हैं, हाँ, चतुरंग आदि। चतुरंग, हाँ। त्रिवट। तो इसमें क्या होता है कि ये सारी हमारी पुष्टि मार्ग में है, वल्लभ संप्रदाय। सब प्रकार से गाया जाता है, और संस्कृत में भी है और ब्रजभाषा में भी है। सूल ताल में है, आदि ताल में है, यति ताल में है, 3 ताल में है, सादरा जप ताल में है, एक ताल ब्रह्म ताल में है। ये सभी जिसको बोलते हैं अक्षोभ ताल, अक्षोभताल, यानी अप्रचलित ताल। हाँ। और अप्रचलित राग राग। अनवट। अनवट। कम से कम 150 राग गाए जाते हैं यहाँ। अरे वाह। तो जैसे अभी आपने बोला कि संस्कृत में भी आपने रचनाएं की हैं, तो महाराज जी आपने ये सब भाषाएं कब सीखी और किससे सीखी? मतलब इतना सारा ज्ञान, इतनी कैसे आपने सब ये कर लिया? तो संस्कृत, फारसी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, इतनी भाषाएं आप पे आपका प्रभुत्व है। तो उसमें से हिंदी तो समझ में आता है कि अपनी भाषा, ब्रज भी उसमें आता है, जी। पर खास करके उर्दू, फारसी, संस्कृत, ये आपने कहीं गए थे आप सीखने? हुआ क्या कि मेरे पिताश्री और मेरे गुरुदेव पंडित मोरेश्वरराव गोलवलकर साहब, हाँ हाँ। वो कहा करते थे कि यदि शास्त्रीय संगीत गाना है तो आपकी हिंदी एकदम शुद्ध होनी चाहिए, और यदि हिंदी शुद्ध नहीं है तो आप गा तो देंगे किंतु पकड़ में आ जाएंगे। वो शब्द जो है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक प्रांतीय असर आ जाएगा। एक टोन आ जाएगा, और जब प्रांतीय असर आ जाएगा तो उसमें रंग में भंग हो भंग हो जाएगा। जाएगा। तो हिंदी तो खैर हाँ, आती ही थी। हाँ। फिर उर्दू फारसी का ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ जितने फरमान और फरामीन हैं, जो बादशाहों ने हमें, राजाओं ने, रजवाड़ों ने जो हमें ज़मीनें भेंट की हैं, तो वो हमको महाराजा धीराज मानते थे, खुद महाराज थे। और गुरु घर, तो सारे दस्तावेज उर्दू और पर्शियन में। तो इस वजह से हमें पढ़नी पड़ी। अच्छा। और मेरे फोर फादर्स वगैरह वो भी सब जानते थे, और पहले तो वही जानते थे इंग्लिश और ये फारसी उर्दू। संस्कृत तो लोग बहुत, क्योंकि उसमें तो दस्तावेज होते नहीं थे। तो इस तरह से ये भाषाएं याद हुई।
पर उसमें इतना प्रभुत्व कि उसमें आपने पद रचे। जी। वाह, क्या बात है। तो उसमें तराने भी बनाए हाँ और प्रबंध भी बनाए। हाँ, और आपकी इन किताबों में भी है जी, है ना, जी। संस्कृत के संस्कृत तरह। के पद्य तो में। आप कभी आपकी प्रस्तुतिकरण में वो संस्कृत के तराने कभी आपने गाए हैं? जी मैंने बहुत गाए। अच्छा, हाँ, काफी गाए। आप भी, आपको भी वो आते हैं तराने जी, सब जी, जो जी। आपके पिताश्री ने? हाँ, और बिल्कुल, आप स्वयं भी पिताश्री से हाँ। ब्रज रंग के से हाँ, मतलब ब्रजरंग और गुरु रंग के तकल, उपनाम से, हाँ हाँ, उस नाम से आप मतलब रचते हैं। ब्रजभाषा में है, संस्कृत में है। मतलब आपके पिताश्री मधुर पिया है और आप ब्रज रंग, सब कृष्ण, पूरा कृष्णमय है। ब्रजरंग और ब्रजरंग पिया। पिया, हाँ, ब्रज गुरु रंग। रंग उसके नाम से। आपकी भी कितनी महाराज जी की 5000, मतलब मैंने पढ़ा सुना कि जी, 5000 जी। बंदिशों के रचयिता हैं आप। जी जी। तो ये अद्भुत है, इतना किसी ने नहीं किया। और इतना ही नहीं, एक आपके इंटरव्यूज मैंने सुने तो उसमें देशभक्तिपूर्ण भी है हाँ, रचनाएं देशभक्ति, आपकी। जी, जी। मतलब वैसे अभी तक श्रृंगार रस, भक्ति रस, या अब लोग नेचर पे, प्रकृति पे भी करते हैं, पर देशभक्ति पे, शास्त्रीय संगीत में बंदिशें नहीं सुनी थी। और इन्होंने देशभक्ति पर भी बनाई है अच्छा, और रागमालाएं भी बनाई हैं। हाँ, आपने रागमालाएं भी राग- बनाई हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और पिताश्री गुरुदेव की जो रागमाला है देशभक्ति के ऊपर, हाँ। और कलावती की ऐसी देश राग से है वो, है ना? हाँ, देश हाँ, रागमाला, हाँ, अद्भुत है, वो अद्भुत है। अद्भुत है। अभी सभी जगह वो गाई बजाई जा रही है। अच्छा, तो मुझे महाराज जी ने बोला था कि मैं गा नहीं सकता हूँ ज्यादा, तो आप मुझे प्रश्न पूछिए। और श्रोताओं, आपको बता रही हूँ कि पूरा YouTube भरा पड़ा है महाराज जी के गायन से, तो आप जरूर सुनिएगा। उसमें देशभक्तिपूर्ण रचना बहुत अच्छी है, वो रागमाला भी है। और संस्कृत का तराना मैंने नहीं सुना, वो YouTube पे नहीं वो है क्या? अच्छा, बात यह है कि अभी हमारे यहाँ ऐसा है कि हम लोग साज के बिना नहीं गाते। सही है, हाँ। जब साज होते हैं, क्योंकि बिना साज के गाना शुभ नहीं माना जाता। हाँ, एक आपने शुभ बोला इसलिए मुझे याद आया कि आपने एक जगह लिखा है कि आकार से नहीं गाना, वो वेद के विरुद्ध है। ये क्या बात है? क्योंकि हमें तो ये पढ़ाया जाता है कि आकार लगा के गाओ जी, और आपने ऐसा उसमें वो हमें प्लीज समझाइए कि वो कैसा है, वेद विरुद्ध क्या है? बात यह है कि जब स्वर संधान करते हैं तो अ आ और आ, हाँ, हाँ। इस उदात्त अनुदात्त स्वरित, इस प्रकार से वो स्वर संधान होता है। क्योंकि सीधा आ लगाना वो एक तरह से रागदारी के साथ बड़ा डिस्कर्टिस बिहेव है, क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, हाँ, वो अच्छा नहीं लगता अच्छा है, नहीं लगता, हाँ। आ करके ऐसे लगाना। हाँ, हाँ। तो हर एक बात में एक तमीज़ व तहजीब होनी चाहिए, हाँ। एक शिष्टता होनी चाहिए, और वो उस फ्रेम में होनी चाहिए। हाँ। तो सीधा आ लगाना इसका मतलब ये कि हम इसको शो ऑफ कर रहे हैं। और गायन में इतनी स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए कि जैसे चिड़िया एकदम उड़ जाती है, उसमें कितनी सहजता होती है, पानी में कितनी शीतलता होती है, चाहे कितना भी गर्म करो फिर वो शीतल हो जाता है। इसी प्रकार गायन में दिखावा नहीं होना चाहिए, बहुत ही सहजता हो, तब वो गाना आत्मा को छूता है। अच्छा। और सामवेद का जो गायन है उसमें यही है कि पहले अ से शुरू होता है, कभी आ से शुरू नहीं होता। अच्छा। और यही टेक्निक उस्ताद अमीर खान साहब इंदौर ने, क्योंकि वो हमारे यहाँ आया करते थे, तो काफ़ी उन्होंने यहाँ के पदों का गायन किया, तो वो भी उसी प्रकार से स्वर लगाते हैं। और डागर ब्रदर्स भी हमारे यहाँ रहे काफ़ी, तो उनका भी, और बहुत सारे हमारे यहाँ के भक्ति पद इन लोगों ने गाए हैं। तो आवाज़ लगाने का जो तरीका है वो यही सही तरीका है, और ये वैदिक सिद्धांत, सामवेद के सिद्धांत के अनुसार है। अच्छा, ये पहली बार सुना है, क्योंकि काफ़ी एक हाथ दो घराने में तो बिल्कुल आकार लगाओ, या हम पढ़ाने वाले लोग भी ऐसा बोले कि आकार से गाओ, ऐसे वो इसलिए बताते हैं हाँ। कि ताकि आकार अच्छा हो। अच्छा हो, हाँ। आकार, आकार, अकार, उकार, ओकार, ये जितने हैं उनको करने से, उनको तैयार करने से शब्दों का उच्चारण भली भांति और ठीक तरह से होता है। जी। गला खुल जाता है वो, हाँ, जवारी खोलने के लिए, और वो हाँ, उसके लिए है।
तो इस पर से मुझे आप ये बताइए, वो सर्वांग गायकी पद्धति जी। जो आपने निर्मित की है, जी। वो बड़ी उत्सुकता है मुझे उसके बारे में सुनने की। वो क्या है? सर्वांग संपूर्ण गायकी जो है वो मैंने स्वयं रचना की है। उसमें ब्रह्ममत, रुद्रमत, विष्णुमत, कृष्णमत, भरतमत, नारदमत और हनुमान मत, इन सबको लेकर के एक ऐसी नई डिज़ाइन दी है। जैसे गोल्ड मेकर अपनी ऑर्नामेंट्स की जो डिज़ाइन देता है तो वो उसकी डिज़ाइन कहलाती है, या एक इंजीनियर जो मकान बनाता है उसकी अपनी डिज़ाइन होती है। तो वो गायकी मैंने सृजन की है, ये नवाचार किया है मैंने। और वो इसलिए किया है कि आज लोग घरानों का नाम लेते हैं। अब घराने तो 150-200 वर्ष पुराने हैं, उससे तो अधिक है नहीं। और हमारा संगीत तो सनातन है, और संगीत आज भी उतना सनातन होते हुए भी कभी पुरातन नहीं है, सदा नूतन है। ये एक संगीत की, शास्त्रीय संगीत की विशेषता है। और आप देखिए कि पुराने फिल्मी गाने जो गाए जा रहे हैं उनमें जो रागदारी है, शास्त्रीयता है, शास्त्रीय संगीत है, वो आज भी नया है और उतना ही उसका महत्व है। क्यों? क्योंकि उसमें शास्त्रीय संगीत है, उसकी नींव जो है वो शास्त्रीय संगीत है। यदि आपको आकाश तक की ऊंचाई पानी है तो पाताल तक की गहरी नींव भी खोदनी पड़ेगी। यदि स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनानी है तो उसकी फाउंडेशन भी आपको इतनी मजबूत बनानी पड़ेगी ताकि वो टिक सके। तो हमारा शास्त्रीय संगीत इन ऋषि मत और देव मतों के ऊपर आधारित है। अब घराने जो बने, तो किराना घराना बन गया, ग्वालियर घराना बन गया, तमाम घराने बने क्योंकि उनके पास कोई जरिया नहीं था। या तो वो जहाँ नौकर थे उस वहाँ से उन्होंने, जैसे पटियाला दरबार में जो थे या किराना में थे या ग्वालियर में थे। किंतु जो राजा मानसिंह थे वो सर्वप्रथम जब गोवर्धन पर्वत गिरिराज जी पर गए और उन्होंने भगवान श्रीनाथ जी का दर्शन किया तो वहाँ कुमन दास जी जो अष्टछाप कवियों में से वो गायन कर रहे थे और ब्रजभाषा में ध्रुपद गा रहे थे। बस वहीं से उन्होंने उस क्लू लिया। अच्छा। और लेकर के ब्रजभाषा में ध्रुपद की रचनाएं उन्होंने करवाई और उसका प्रचार प्रसार हुआ। तो ग्वालियर जो है ब्रज की उपत्यका पर बसा हुआ है ग्वालियर। इसी प्रकार आप देखिए ब्रज का प्रभाव हर जगह पर है, सर्वत्र है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारी संगीत की भाषा भी ब्रजभाषा है और ब्रजभाषा इसीलिए पैदा हुई है, उत्पन्न हुई है शास्त्रीय संगीत के लिए, ताकि ब्रज की लीलाओं का और कृष्ण के स्वभाव का जो पोसरापन है, जो सुगंध है, वो आ सके। और आज भी जब हम ब्रजभाषा में इसे पेश करते हैं तो फिर देखिए आप क्या बात है, सबके समझ में भी आता है और सीधे वो आत्मा तक उतर जाता है। जी। तो वो गायकी पद्धति जो है सर्वांगीण, उसमें क्या अलग है कुछ? जी। मतलब हम लोग जो गा रहे हैं जी वर्तमान में, उससे कुछ अलग है? अभी वर्तमान में जो संगीत चल रहा है वो बहुत अच्छा है और उसमें यही बात है कि हम क्रमशः बढ़त करते हैं। हाँ। ऋषभ की बढ़त, गंधार की बढ़त, मध्यम की बढ़त, पंचम की बढ़त, दहेवत की बढ़त, इस तरह से हम करते हैं। किंतु आप ये बताइए कि जब एक गृहिणी रसोई बनाती है तो वो कहाँ से शुरू करती है? रसोई जब बनाती है तो पहले आटा गूंथती है या पहले दाल चढ़ाती है या पहले सब्जी बनाती है या पहले और कोई व्यंजन बनाती है, एक साथ सब शुरू करती है। ये उसके स्वभाव के ऊपर निर्भर है। इसी प्रकार हर राग का एक स्वभाव होता है। जैसे आपको हमीर गाना है तो आप सीधे पंचम लगा करके गाइए, फिर देखिए हमीर की क्या छटा। हाँ, ये होता है। यदि आपको मुल्तानी गाना है तो सा से यदि मुल्तानी शुरू करेंगे तो काम नहीं चलेगा, निशाद से उसका शुभारंभ करना पड़ेगा। क्योंकि मुल्तान में जो भगवान नृसिंह का मंदिर है और भक्त प्रहलाद का मंदिर है, तो मूलम तनोति इति मूलतानी,
ओह अच्छा। जिसने उस मूल को ले लिया हाँ। वो मूल तानी, इसके ऊपर तो श्लोक भी है। अच्छा। तो तात्पर्य यह है कि मैंने उसकी आत्मा को पकड़ा कि यदि नायकी कानड़ा गाना है तो फिर कैसे गाया जाए, उसकी बढ़त कैसे की जाए। यदि आपको देवगंधार गाना हो या फिर आपको देवसाख गाना हो या रामसाख गाना हो तो उसे कैसे गाया जाए। तो ये सब कुछ जो है इन सभी मतों को लेकर के मैंने उस गायकी को तैयार किया है। और जैसे हनुमत गति, जैसे ये जितने राग हैं, राग शाहना, राग नायकी कान्हा, राग अराना, राग देवसाख, ये सब हनुमत गति के राग हैं। इसी तरह से इनमें उच्छ्राय है। उच्छ्राय का मतलब एक एक स्वर का उल्लंघन करते हुए, जैसे हनुमान की कुदाल होती है, कूद लगा के, हाँ, है ना, वो उत्कुर्दन करता है, कूदता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि ऋषिकेश, उस जमाने में ऋषिकेश के जो वानर थे वो शिलाजीत खाते थे। तो उनका ऐसा था कि यदि इस पहाड़ से उस पहाड़ पर जाना हो, कूदना हो, तो वो कूद जाएगा, किंतु बीच में ही उसका मन हुआ कि नहीं वहां नहीं जाना और फिर लौटना है, तो वो उस अवकाश, उस आकाश से ही, उस अंतरिक्ष से ही वो तुरंत निराधार होकर के आधार बना लेगा, वो फिर लौट जाएगा, प्रत्यावर्तित हो जाएगा। ये तो इस तरह के जो कठिन राग हैं, महसूस हो रहा है। ये कठिन लग रहा है जी, नहीं, जैसे मर पम धप निर, ये जो है ना, हाँ। इसको बोलते हैं उच्छ्राय। पर ऐसा हर राग के बारे में आपको चिंतन करना पड़ा होगा? जी, हर राग के बारे में किया और उसका बहुत ही विश्लेषण किया। जैसे बिहाग तो का ये मतलब, आपने किसी किताब में लिखा है? जी मैंने लिखा है, उसके ऊपर काफी लिखा है। हाँ। ये जो कॉपी है इसमें काफी मैंने लिखा है। अच्छा, तो आपकी सर्वांगीण गायकी पद्धति पर? सर्वांग संपूर्ण गायकी, हाँ, इसके ऊपर पूरा लिखा है। अच्छा, सर्वांग इसके संपूर्ण अभी- गायकी का जो है, हाँ। बहुत इसके टीवी में इंटरव्यूज भी बहुत हुए हैं। अच्छा। और अलग अलग पत्रिकाओं में छपा इसके है। लेख भी प्रकाशित हुए अच्छा, हैं। अच्छा। और विस्तृत पिताश्री के द्वारा ही लिखी हुई एक ग्रंथ भी प्रकाशित हो। अब मैंने निवेदन किया कि एक पुस्तिका, लघु पुस्तिका हो, जिससे कि सरलता से सबको आ जाए, उतर जाए। हाँ, ये तो मैंने वो अच्छा कि बस- आपने बता दिया, अब पढ़ूंगी मैं वो। जी, अब ये प्रकाशित जरूर होने वाला पढ़ूंगी, है। हाँ। अच्छा, हाँ, तराने के बोलो के संबंध में। हाँ, तराने जो है हाँ, वो आपने कहा कि वो बीजाक्षर वो मंत्रमय बीजाक्षर है और वो मीनिंगलेस नहीं है। हाँ। जैसे कंप्यूटर की जो कीज होती हैं, फंक्शन कीज, यदि हम एक फंक्शन कीज जो है वो पुश करते हैं, दबाते हैं, तो पूरी फाइल ओपन हो जाती है। इसी प्रकार स्वर में वो शक्ति है कि वो ईश्वर की यूनिवर्सल फाइल खोल देता है। और तराने जो हैं शब्दों से परे हैं और वो अपने आप लय में, वो हर गति विलय होते हुए वो प्रगति की तरफ जाती है, वो तराना है। तो जिस समय राक्षसों ने ये देखा कि ऋषि मुनि जो हैं वो मंत्रोपासना कर रहे हैं, तो वो आकर के यज्ञ को भंग कर देते थे, मंत्रोपासना भंग कर देते थे, तपस्या को भंग कर देते थे। और वो ये सोचते थे कहीं ऐसा ना हो कि ये पूजा पद्धति के माध्यम से एक छत्र के नीचे एकत्र हो जाएं और हमारे ऊपर अटैक कर दें। तो ऋषि मुनियों ने सोचा कि क्यों ना हम बीजाक्षरों से उपासना करें। तो उन्होंने शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना प्रारंभ किया। अच्छा। अब शिवलिंग के ऊपर जब अभिषेक करना प्रारंभ किया तो अभिषेक किसका किया? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो वो गंगा जल जो है, क्योंकि गंगा जल से ही शिव का अभिषेक किया है, क्योंकि वो भगवान का चरणामृत है, चरणोदक है, जिसको भगवान शिव ने धारण किया है। और भगवान जो कृष्ण चंद्र है वो तो चंद्र स्वरूप है, इसलिए ललाट के ऊपर भी, अपने मस्तक पर भी धारण किया। तो जब असुरों ने देखा कि अरे मंत्र तो कुछ है नहीं, ये तो तोम दीम रीम ये सब कर रहे हैं, तो उनका उपहास उड़ाया। इस प्रकार उन्होंने बीजाक्षरों के
जो जो हिडन इम्प्लीकेशंस है उससे उन्होंने मंत्रोपासना करते हुए स्वर लहरियों के माध्यम से ईश्वर की उपासना की। तो ये मैंने जैसे दीम में दिव्यता है, और ईम वो क्लीम का काम बीज है, मनोकामना के लिए, रीम लक्ष्मी बीज है। इस प्रकार इन किताबों में इसके विषय में बहुत कुछ प्रकाशित हुआ है। अच्छा, बहुत कुछ प्रकाशित हुआ है। ये अभी पुस्तक आई है। इसमें मेरे द्वारा सृजन की हुई सर्वांग संपूर्ण गायकी, जिसका निकनेम सर्वांग गायकी है, वो और तराने के विषय में पूरा विश्लेषण दिया हुआ है। तो जैसे तराने के साथ ध्रुपद की जो आलापचारी है, हाँ। नोम तो उसका भी पूरा विश्लेषण। अच्छा, इसमें तो ये बीजाक्षर जो हैं, जैसे दीम, तोम, रीम, अब जैसे तोम में ता जो है वो तनोती यानी वृद्धि करने वाला है, उसमें ओम है। ओम में आ उ म, आ यानी ऋग्वेद, उ यानी सामवेद, और म यानी यजुर्वेद। और इन तीनों के संयुक्त स्वरूप में अथर्ववेद का प्रारंभ होता है। तो उसमें ओंकार भी है। अब इसमें खास बात यह है कि जब हम तराने का गायन करते हैं तो उसमें हर अक्षर अपने आप स्वरूप धारण कर लेता है। जैसे कैलिडोस्कोप होता है, बच्चे वो ऐसे देखते हैं, कांच की चूड़ियों के टुकड़े होते हैं कैलिडोस्कोप, तो उसमें वो अपने आप आकृति धारण कर लेता है। इसी प्रकार ये भी अपने आप आकृति धारण कर लेते हैं। और वो कैसी आकृति है कि जैसा हमने चाहा, जो हम चाहते हैं। तो स्वर अमृत ऐसा अमृत है कि जो जीवन को स्वर का सुधा अमृत का दान करता है, प्रदान करता है। वाह। अच्छा, एक और प्रश्न पूछना चाह रही थी कि आपके नए राग तो आपने बहुत सारे बनाए, तो मधुर मल्हार, चूंकि वर्षा ऋतु है तो मुझे बड़ी उत्सुकता थी कि मधुर मल्हार, मतलब अनेक मल्हार के प्रकार बहुत सारे हैं, प्रचलित हैं, तो उस मधुर मल्हार में क्या है अलग दूसरे? मधुर मल्हार में एक तो गयंद मल्हार है, जिसका नाम अभी मियाँ मल्हार रख दिया। हाँ। वो गयंद मल्हार है। अच्छा, यानी दोनों दैवत के बीच में, निषाद के आसपास दोनों निधा निसा, तो दोनों तरफ निषाद है, नी ध नी। अब ये दोनों तरफ दैवत की मार लगती है, किंतु है एक ही दैवत। तो जैसे हाथी झूमता है वस्तुतः देखा जाए तो दो निषाद है, कोमल निषाद और शुद्ध निषाद। तो उसके बीच में जब दैवत फंस जाता है तो वो दो दैवत का रूप धारण कर लेता है। अच्छा, नी धा नी सा, नी ध नी, इस तरह से वो धारण करता है। तो एक तो मियाँ की मल्हार यानी गयंद मल्हार है, उसका प्राचीन नाम गयंद मल्हार है। चरजू की मल्हार है, चरजू की मल्हार भी इसमें है, मधुर मल्हार। अच्छा, रामदासी मल्हार है। इतने सारे मल्हार और गौड़ मल्हार भी है इसमें। अरे बाप रे। जी। अच्छा, तो ये इसलिए कि समझाने के लिए, वस्तुतः देखा जाए तो ये एक स्वतंत्र राग है। जैसे मैंने अद्भुत रंजनी बनाया, तो अद्भुत रंजनी एक स्वतंत्र राग है। और वो धर्मावती मेल से है, किंतु धर्मावती नहीं है, क्योंकि उसमें आभोगी और हिंडोल का विशेष प्रभाव है। अच्छा, और फिर शिवरंजनी है, रंजनी है, तो ये अद्भुत रंजनी बनाया। इसी तरह से मधुर मल्हार एक स्वतंत्र राग है, जिसमें माधुर्य कहीं आपको ऐसा ना लगेगा जैसे ख्याल गाते समय या शास्त्रीय संगीत गाते समय जैसे स्वर से स्वर की बढ़त करते हैं, तो हम लोग उसको नहीं मानते। स्वर से स्वर की आप बढ़त करेंगे तो उसमें स्पॉन्टेनिटी नहीं रहेगी, तो वो आत्मगामी नहीं होगा। यानी आप दिखाने के लिए कर रहे हैं कि चलो पहले इसकी स्वर से स्वर की बढ़त करो, फिर आकार, फिर बहलावे करो, बहलावे करने के बाद में फिर उसकी जोड़ तोड़ करो, फिर उसके बोल बनाओ, बोल बनाने के बाद में फिर उसको आंदोल से बोल बनाओ, और बाद में थोड़ी थोड़ी सी ताने लो, फिर तेज ताने लो। हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं, फिर तो वो दिखावे का गायन हो जाएगा।
अच्छा। तो गाना तो ऐसा होना चाहिए कि जो सीधा आत्मगामी हो, क्योंकि यदि हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तो शो ऑफ हो जाएगा। तो गाते समय उसका मन मूर्छित हो जाए, गाते समय वो ना चाहे कि मैं अपने हाथ पैर हिलाऊं, तो भी वो बोल वाह आ, इसका मतलब स्वर की जो मार है सीधी आत्मा तक लग रही है, और आत्मा मन और मन बुद्धि को और बुद्धि इंद्रियों को जब इंस्पायर करता है तो चुपचाप बैठा हुआ व्यक्ति क्या बात है, उसका सिर हिलने पर लगेगा। आप ऐसा कह रहे हैं, पर प्रस्तुतिकरण जो आपने अभी बताया कि हम ऐसा नहीं करते, पर बहुत बड़े दिग्गज कलाकार तो ऐसा ही करके ही वाह आह मिलाते ही है ना। उसका मूल कारण है ये उनकी रोजी रोटी है। पर मतलब उनके गाने से भी हमें वो आनंद मिलता है। आनंद मिलता है, हाँ। आनंद तो मिलता है, किंतु वो चमत्कारपूर्ण आनंद है। हाँ। और आनंद कभी चमत्कारपूर्ण नहीं होता। हाँ। जैसे किसी ने कहा कि मतलब आप थोड़े आत्मा की तरफ झुकने वाले आनंद की बात कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतये। हाँ, हाँ, हाँ। अब देखिए कि जब हम ब्रह्मानंद की तरफ जाएंगे हाँ। तो आनंद गौण हो जाएगा, हाँ। और जब हम भक्ति और रसानंद की तरफ जाएंगे तो वो भजनानंद हो जाएगा। तो जितने गायक हुए हैं उनकी उत्तरावस्था में, वृद्धावस्था में, वयोवृद्धावस्था में वो फिर ये शो ऑफ नहीं करते। एक तो गला नहीं चलता, वृद्धावस्था, और फिर वो रागदारी की तरफ, उसके मर्म की तरफ जाते हैं। तो जो मर्म की तरफ जाना है, बस वही संगीत का सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा, आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में जो घरानावाद हो गया है, तो सुनने वालों को भी मन में ऐसा रहता है कि यह कलाकार इस घराने से अपनी कला का प्रस्तुतिकरण करेंगे। हाँ, मतलब और उनको भी यह रहता है कि मुझे इसी फ्रेम में गाना है। तो वो नहीं चाहते हुए भी कई बार उनको वो करना ही पड़ता है। नहीं तो दूसरे जो उनके साथ वाले हैं उनके ऊपर टीका करते हैं कि आपने घराने से अलग कर दिया इसको। और फिर उनको अपनी परंपरा चलानी और कमाना भी है। यदि वो इस तरह का गाना गाएं तो उनको पैसे कैसे मिलेंगे और घर कैसे चलेगा। तो संगीतकारों का कोई दोष नहीं है, किसी भी पद्धति से, किसी भी तरह से, चाहे वो कि हाथी जो है खंबे जैसा है, या हाथी रस्सी जैसा है, या हाथी डोल जैसा है, किसी न किसी तरह से हाथी को तो मान रहे हैं, किंतु जो इसका सर्वांगीण स्वरूप है वो तो इतना दार्शनिक है और भक्तिमय है कि उसकी तरफ जब तक हमारी सोच नहीं होगी तब तक इतनी वहाँ तक अप्रोच नहीं होगा। मतलब तो आपने जो गायन शुरू से लेकर आज तक किया, तो उस पर कहते हैं कि मतलब सुना भी है हमने, आमिर खान साहब का बहुत ज़्यादा प्रभाव। जी। तो आमिर खान साहब तो इंदौर घराने के कहते हैं अपने आप को, तो आप भी करीब करीब उनके जैसा गाते पूरा ही, मतलब जी। ऐसा दूसरा कोई नहीं गा रहा है। तो फिर इंदौर घराने के आप अपने को नहीं मानते क्या? क्योंकि आप घराना नहीं मान रहे हैं। वैसे खान साहब भी ये नहीं कहते थे मैं इंदौर घराने से, वो कहते मैं इंदौर से गा रहा हूँ। नहीं, उनके एक आकाशवाणी के इंटरव्यू में ऐसा था कि मैंने ही इंदौर घराना शुरू किया है। बाद में क्या हुआ कि उनके ऊपर बहुत फोर्स आया। देखा जाए तो वो घरानों में नहीं मानते थे, वो नहीं मानते थे। अगर आपने घराना मान लिया तो आपका संगीत जो है वो केवल 150-200 साल तक का ही आधुनिक बन जाएगा। हाँ, वो है। सनातन और प्राचीन पुरातन नहीं रहेगा। तो हमारे यहाँ पुरातन जो है वही सनातन है और वही नूतन है। जब जब आप सुनेंगे तब तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमने घराना मान लिया, भाई ये ग्वालियर घराना किसने शुरू किया, किराना घराना किसने शुरू किया, उनसे पूछो क्यों भाई संगीत किसने शुरू किया। अच्छा, ये सा किस घराने का है, ऋषभ किस घराने का है, गंधार किस घराने का है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि उन्हें घराना चलाना पड़ा। क्योंकि मुस्लिम लोग जो है वो एक ईश्वरवाद में मानते हैं, तो इसकी वजह से उन्हें घराना मानना पड़ा। किंतु वास्तव में देखा जाए तो आमिर खान साहब खुद कहते थे कि मैं घरानों में विश्वास नहीं रखता। आपकी उनकी मुलाकात हुई थी? नहीं, मैं कभी मिला नहीं उनसे। कभी नहीं मिले आप? कभी नहीं मिला आमिर खान साहब से? नहीं, कभी नहीं मिला। मैं इसलिए आकृष्ट हुआ कि जब मैंने देखा
कि हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री गुसाई जी महाराज, उनके ऊपर उन्होंने एक पद बनाया, लाज रखो तुम मोरी गुसैया, ध्यान धरूं और लागू पैया, चारुकेशी में। और कई पद हमारे यहाँ के उन्होंने गाए और दूसरे कलाकार भी गाते थे। तब मैं खान साहब से प्रभावित हुआ और मैंने देखा कि इनका स्वर लगाने का तरीका बिल्कुल हमारे जो वल्लभ संप्रदाय में गायन होता है पुष्टि मार्ग में, जो सामवेद पद्धति से जो स्वर जैसे आ करके मुंह खोल के पूरा सुर नहीं हाँ। तो कहने का मतलब ये कि जो आकार है उस आकार की उन्होंने बहुत रियाज की थी और वो हमारे यहाँ। पर आपने कहा कि वो यहाँ आ चुके हैं यहाँ ना? हाँ वो तो तब भी आप उनसे मिले नहीं थे? नहीं, अच्छा, मैं नहीं मिला उनसे। अच्छा, मेरे जन्म से पूर्व वो आए। अच्छा 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 हाँ। और उस्ताद बाबू खान साहब भी उस समय तो बहुत छोटे थे, आमिर खान साहब। फिर हमारे यहाँ का एक दूसरा मंदिर है वल्लभ संप्रदाय का, मोटा मंदिर बम्बई में। अच्छा। तो वो वहाँ जाया आया करते थे। हमारे वल्लभ संप्रदाय के एक शिष्य हैं महाराजा किशनगढ़ दरबार, उनके यहाँ वो कोर्ट म्यूजिशियन की तरह रहे थे और कई जगह वो, तो उन्होंने, क्योंकि हर कलाकार जो है जगह जगह से लेता है, ये तो फकीर की झोली है, न जाने कहाँ कौन सा सिक्का उसकी झोली में पड़ जाए, तो गुण तो उन्होंने सब जगह से लिया। और उनकी जो गायकी है वो पूरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित गायकी। और आपके गुरु गोलवलकर जी जो हैं जी, उनसे आपने बाकायदा परीक्षा देके सीखा? परीक्षा का तो ऐसा हुआ था कि एक चुन्नीलाल जी पवार करके थे यहाँ, पखावज वादक थे, हमने उनसे भी पखावज सीखी। अच्छा। और राजवैद्य जो थे शिवाजी राजवैद्य, शिव नारायण जी राजवैद्य, उनसे भी पखावज हमने सीखी। तो वो हमसे कहने लगे कि महाराज चलिए मैं आपको परीक्षा दिलवा देता हूँ। तो उन्होंने दूसरी क्लास का जो फॉर्म जो हमसे भरवाया, हम गए। तो उस जमाने में यहाँ एक नटराज हुआ करते थे, डांस वाले ना, डांस वाले। नटराज, तो अरुण कुमार नटराज, वो थे, वो सब लोग थे। अब परीक्षक जो आए वो शायद खैरागढ़ से आए थे, वो गंगा जली वाले करके हुआ करते थे, वो आए। तो हमसे कहा गाइए। तो हम गाया, मैंने कहा क्या गाएं, तो सुनाई। पहले उन्होंने गाना सुना था, मैं बैठा बैठा गा रहा था, तो उन्होंने कहा अच्छा चलिए जोग और बिहाग सुनाइए, जोग बिहाग सुनाइए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जोग बिहाग राग बना करके सुना दिया, जोग बिहाग, और उसकी बंदिश भी बना दी। अच्छा। तो मुझसे कहने लगे ये आपने कौन सा राग गाया? मैंने कहा जोग बिहाग। तो कहा ये तो कोई राग नहीं है। मैंने कहा आपने कहा तो मैंने जोग बिहाग बना दिया और बना करके गा दिया। अच्छा। चुन्नीलाल जी से उन्होंने कहा कि आप यहाँ किसको ले आए और इनसे कौन सा फॉर्म भरवाया आपने? सही है। तो फिर उन्होंने बाद में वो फिर आए, मंदिर में आए, काफ़ी चर्चाएं हुई। फिर उन्होंने कहा अरे गोलवलकर साहब से आपने सीखा है, आपके पिताजी गोस्वामी गिरधर लाल जी महाराज से सीखा है, ये लोग सिखाते नहीं थे, घोट के पिला देते थे। तभी आपने इतनी जल्दी राग भी बना दिया और बंदिश भी बना दी। बहुत प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने संगीताचार्य की उपाधि मुझे दी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक परीक्षोपयोगी गाना एक अलग चीज है, और एक शास्त्रीय संगीत जो है, जो परंपरा से हम गाते आए हैं, गुरुजनों से शिक्षा लेकर के, वो एक अलग है। बिल्कुल। तो आपने भी डॉक्टरेट किया ना वर्ल्ड फिलोसॉफी में? वर्ल्ड फिलोसॉफी में। उसमें संगीत का कोई ये नहीं ना? नहीं, संगीत जो है उसके अंदर संगीत की थेरेपी का भी मैंने लिया है, जिक्र किया है। और अच्छा, तो उस पर आपने प्रयोग किए? प्रयोग मैंने किए उसमें, पर फिर मेरा रुझान ज्यादा सामवेद की तरफ और ध्रुवपद प्रबंध। और तो आपके गाइड कौन थे? गाइड जो थे वो वर्ल्ड फिलोसॉफी के जो थे, वो वेदांत से संबंधित थे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझे स्वतंत्र ही रखा था। उन्होंने कहा कि महाराज जी अब मैं आपको इसमें मतलब एक नाम के लिए पिताश्री है। वो इनसे और बड़ा कौन गाइड? आप बहुत सौभाग्यशाली। जी, उन्होंने कहा भी जब मेरा वो वाइवा था तब, महाराज जी ने तो स्वतः ही पूरा। हाँ। तो आपने तो एमए वगैरह किया होगा ना? जी, उधर से म्यूजिक कॉलेज? हाँ, मैंने इधर फिलोसॉफी में भी किया है। अच्छा। संस्कृत
साहित्य में भी किया है, अरे वाह, हाँ, क्या दर्शन बात। में भी किया है। जी जी। वाह क्योंकि मैं ये चाहता था जी। कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जड़ को पकड़ना चाहिए। मूलम नास्ति कुतः शाखा, यदि मूल ही नहीं है तो फिर शाखा जो है वो तो टिकेगी नहीं। तो मैंने सबसे पहले इनको संस्कृत वेदांत, नव्य न्याय, व्याकरण और ये पूरा इसमें पारंगत करके फिर शास्त्रीय संगीत में इनको साथ साथ में सिखाता रहा। अच्छा। और क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि अब मेरे से बहुत तेज लय में नहीं गाया जा रहा है तो फिर ये संभालते हैं सब। क्या तो आपको भी बेटा है ना? जी, वो भी गाते हैं? हाँ, वो भी सीख रहे हैं पिताश्री से, और बेटी भी सीख रही है। परंपरा चल रही है। बेटी का नाम पद्मश्री है। अच्छा। जिस वर्ष पद्मश्री पिताश्री को अलंकरण प्राप्त हुआ था उसी वर्ष उनका जन्म हुआ था। अच्छा अच्छा। धनत्रयोदशी के दिन हुआ वाह था। वाह वाह, बहुत बढ़िया। भारत जहाँ से प्यारा, भारत जहाँ से भारत जहाँ से प्यारा, देखो ये देश हमारा, भारत जहाँ से। गंगा जमुना बहती इसमें, गंगा जमुना बहती इसमें, सब ही ऋतुएं खिलती इसमें, सब ही ऋतुएं खिलती इसमें, मधुर पिया हिल मिल के रहो सब, यही हमारा नारा, भारत जहाँ से प्यारा, भारत जहाँ। चलिए जी, धन्यवाद। आज जन्माष्टमी के अवसर पर मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि महाराज जी से मैं साक्षात्कार ले पाई, और मेरी जन्माष्टमी तो इसी में बिल्कुल पूरी की पूरी मन गई है। और आप श्रोताओं को भी ज़रूर ये मेरा साक्षात्कार पसंद आया होगा। आप सभी को धन्यवाद तो श्रोताओं को है ही। महाराज जी, आपको बिल्कुल प्रणाम करती हूँ। सभी को आपको भी प्रणाम करती हूँ। जन्माष्टमी नंद महोत्सव की बहुत बहुत मंगल बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार। मंगल।